लेकिन बीजेपी सरकार ने और उनका जो सहयोगी था सीरी था दुष्यंत चौटाला, उन्होंने नंबरदारी के पद को खत्म करने की प्लान बनाई। 90 की 90 सीटों के ऊपर हमारी तादाद 35,000 है। हरियाणा के अंदर 35,000 नंबरदार परिवार बीजेपी को, और वो बीजेपी का गुरगा है नहीं, ओम प्रकाश चौटाला पोता दुष्यंत, इनको हम पनपने नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर 35,000 परिवार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज में। इस वक्त हिसार शहर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ना, दरअसल पूरे हरियाणा के नंबरदार यहां आज इकट्ठे हुए हैं। नंबरदार एसोसिएशन का जो पूरा बैनर है या पूरे एसोसिएशन है, उनकी तरफ से आज समर्थन दिया गया है कांग्रेस प्रत्याशी को, और खासतौर से रामनिवास घोडेला के जो बेटे हैं वो मेरे साथ यहाँ फिलहाल मौजूद हैं। साहब, आज नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से जो समर्थन दिया गया है, कितनी मजबूती इससे मिलती है? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी नंबरदार एसोसिएशन है उनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जो मान सम्मान की पगड़ी हमारे सर पर रखी है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, अब 1 महीने बाद, तो उसके बाद जो भी नंबरदार हैं हरियाणा के, उनका भी बढ़ चढ़कर मान सम्मान हमारी तरफ से। फिलहाल आज यहाँ सुरेश जी, आज इस एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? क्योंकि समर्थन तो आपको दे दिया है, लेकिन बदले में उम्मीदें क्या रखी गई हैं? नहीं, उम्मीदें तो कांग्रेस सरकार से ही है इनकी। जो इनकी मांगे है कांग्रेस सरकार ही पूरा कर सकती है। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी कोई मांगे आई नहीं जी। हाँ, समर्थन करेगा नंबरदार तो। अच्छा, कुछ मतलब में कुछ नहीं चाहिए। नंबरदार अपना खुद सेवा करा है हमारी, यही मांग है। मान सम्मान ही होता है जी सब कुछ। जो सरकार मान सम्मान करेगी उनका इन्होंने समर्थन किया है। चलिए, बीजेपी से एक वर्ग जो नाराज होकर के आज आपके पास आया, लगातार ऐसा सिलसिला पिछले काफी दिनों से जारी है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सीधा सीधा फायदा आपको पहुंच रहा लगता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों का शोषण किया है। चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई भी, हर वर्ग का बीजेपी सरकार ने शोषण किया है। और आज ये मौका है, आज चुनाव है, तो इसमें सभी साथी की जो ये पर्व है, इसमें हमारे साथ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामनिवास घोडेला, आज वो यहाँ किस कारण से नहीं पहुँच पाए? वो डाबड़ा गांव में प्रोग्राम ज़्यादा होने के कारण, व्यवस्था ज़्यादा होने के कारण, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी नंबरदार एसोसिएशन से जी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई। उसके बाद नंबरदार एसोसिएशन के मुख्य चेहरे शमशेर जी मेरे साथ हैं। साहब, आज जो है राजनीतिक कार्यक्रम किया गया है नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से, कांग्रेस को सपोर्ट किया गया है। इसको चीज एक ही होती है बहन जी, देखने वाले का नजरिया अलग अलग होता है। आपको मैं मेरी बेटी के रूप में देखता हूँ, मेरा बेटा आपको अपनी बहन के रूप में देखता है, आपका हस्बैंड आपको अपनी वाइफ के रूप में देखता है, आपका दादा आपको अपनी पोती के रूप में देखता है। ये राजनीतिक नहीं है। नंबरदार एसोसिएशन अराजनीतिक संस्था है। मजबूरीवश हमने ये कार्यक्रम करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल के अंदर नंबरदारी का पद, जो राजा हर्षवर्धन के टाइम से 713 ईस्वी से चालू है हिंदुस्तान के अंदर, पब्लिक और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी नंबरदार होता है। समाज के अंदर आपस का वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, भाईचारा बनाने के लिए दहेज के रोड़े, दहेज हत्या, मृत्यु भोज, नशाखोरी, इनके खात्मे के लिए नंबरदार दिन रात तत्पर रहता है। गरीब कमजोर लोगों को भाईचारे में राजीनामा करवा के सस्ते में न्याय दिलवाने का काम नंबरदार करते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने और उनका जो सहयोगी था सीरी था दुष्यंत चौटाला, उन्होंने नंबरदारी के पद को खत्म करने की प्लान बनाई। इसलिए हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट मौके पर है, 90 की 90 सीटों के ऊपर हमारी तादाद 35,000 है। हरियाणा के अंदर 35,000 नंबरदार परिवार बीजेपी को, और वो बीजेपी का गुरगा है नहीं, ओम प्रकाश चौटाला पोता दुष्यंत, इनको हम पनपने नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर 35,000 परिवार, इनको जो हराने वाला है उसकी मदद करेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम इसी मिशन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। राम राम, और माफ़ी चाहता हूँ कि सभी नंबरदार जो हमारे हिसार जिले के, आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए, और कांग्रेस पार्टी का जो आप लोगों ने समर्थन किया, और आपने आमंत्रित किया सभी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन टिकट वितरण लेट होने के कारण और पब्लिक के बीच में विधायक जी का प्रोग्राम की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बिजी हो गई। और बाकी अगर आप चाहते हो कि घोडेला साहब आए, तो मैं उनका फ़ोन आया है अभी, तो बुला सकते हैं, अगर आप नाराज़ ना हो तो।
ठीक है ना? हाँ, तो मैं यही नज़दीकी था अपने मीलगेट एरिया में, तो उन्होंने संदेश दिया कि आप पहले पहुंच जाओ एक बार, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम शुरू हुए काफ़ी देर हो गई है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि घोडेला साहब नहीं पहुँचे, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ नंबरदार एसोसिएशन का कि उन्होंने जो मान सम्मान पगड़ी पहनाकर घोडेला साहब का व मेरा किया है, इस मान सम्मान का ऋणी रहेंगे घोडेला साहब और मैं, और घोडेला परिवार सदा ऋणी रहेगा नंबरदार एसोसिएशन का। और आने वाली सरकार कांग्रेस की है, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, क्योंकि जो भाजपा सरकार है, मौजूदा भाजपा सरकार, इन्होंने सभी वर्गों का शोषण किया है। इसी बात से दुखी होकर आज चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सरपंच हो, युवा हो, बेरोजगार हो, वो इस भाजपा सरकार से दुखी है। तो इसी दुख के कारण आज सभी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार तहे दिल से आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मेरा मान सम्मान किया। धन्यवाद। बता दें कि नंबरदार एसोसिएशन के जितने भी नंबरदार आप देख रहे हैं, सारे हिसार शहर में पहुंचे हैं अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशियों को देने के लिए। 3 हलकों की अगर बात की जाए, नलवा, हिसार और बरवाला, 3 हलकों के प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया है और आज अपील की गई है कि यहाँ इन प्रत्याशियों को जोरदार समर्थन दिया जाए, पूरा जोर जो है इन लोगों के लिए लगा दिया जाए। खैर, ये अपडेट यहीं तक। सियासत की सारी अपडेट सिटी बिग न्यूज़ पर आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।